क्या आपको याद है पिछले सफर में हमने एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली संख्या के पीछे छिपे एक असाधारण विचार के द्वार पर दस्तक दी थी। एक ऐसा विचार जो कहता है कि जन्म वर्ष का अंतिम अंक केवल गणना का साधन नहीं बल्कि चेतना की एक प्रतीकात्मक भाषा भी हो सकता है। हमने अंक 0, 1, 2 और 3 की धीमी धीमी सी फुसफुसाहट सुनी और ये समझने का प्रयास किया कि वे हमारी आत्मिक यात्रा के बारे में क्या संकेत देना चाहते हैं। आज वहीं से ये सफर आगे बढ़ता है, क्योंकि यदि आपका अंतिम अंक 4, 5, 6, 7, 8 या 9 है तो संभव है आपकी कहानी का सबसे रोचक अध्याय अभी खुलना बाकी हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। विश्वास करना आवश्यक नहीं, लेकिन खुले मन से सुनना हमेशा सार्थक होता है, क्योंकि कुछ बातें प्रमाण से पहले अनुभव बनती हैं और कुछ जवाब तर्क से पहले भीतर की खामोशी में जन्म लेते हैं। जरा सोचिए, क्या कभी आपने महसूस किया है कि कुछ परिस्थितियां बार बार आपके जीवन में लौट आती हैं? कुछ लोग पहले ही मुलाकात में अपने अपने से क्यों लगते हैं? कुछ निर्णय बिना किसी स्पष्ट कारण के भीतर से ही सही क्यों महसूस होते हैं? और कुछ प्रश्न सालों बाद भी मन का पीछा क्यों नहीं छोड़ते? क्या ये सब केवल संयोग है, या फिर हमारी चेतना के भीतर कोई ऐसी कहानी भी लिखी है जिसके कुछ शब्द हम अब तक पढ़ ही नहीं पाए? संभव है आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक, बर्थ ईयर का लास्ट डिजिट, उसी कहानी का एक छोटा सा इशारा हो, एक प्रतीक, एक निमंत्रण, और स्वयं को थोड़ा और गहराई से समझने का एक इशारा। याद रखिए, हम यहां भविष्य जानने नहीं, स्वयं को, खुद को थोड़ा और समझने आए हैं। तो आइए, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दबाजी किए बिना, किसी अंधविश्वास में बंधे बिना और किसी आग्रह के बिना, बस एक जिज्ञासु यात्री की तरह सुकून से सुनते हैं। अंक 4 से 9 तक की वे धीमी धीमी आवाज जो शायद बरसों से चुपचाप आपसे कुछ कहना चाह रही हो।
तो जहन में ये याद रखिएगा, ये भविष्यवाणी नहीं है, ये आत्मचिंतन का आमंत्रण है। अंक 4। यदि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 4 है, बर्थ ईयर का लास्ट डिजिट 4 है, तो कुछ आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि आपकी आत्मा अपने साथ एक व्यवस्था, अनुशासन और निर्माण की एक खास ऊर्जा लेकर आई है। अंक 4 केवल एक संख्या नहीं है, ये किसी भवन की नींव है। जी हाँ, किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन। वे मजबूत जड़ है जो वृक्ष को आंधियों में भी खड़ा रखती है। नंबर 4 वे आधार है जिस पर सपनों की वास्तविकता का रूप मिलता है। जहां अंक 3 विचारों को जन्म देता है, वहीं अंक 4 उन्हें आकार देता है। कुछ आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार अंक 4 वाली आत्माएं पूर्व जन्मों में निर्माणकर्ता, रक्षक, योजनाकार, वास्तुकार या समाज की स्थिरता बनाए रखने वाले व्यक्तित्व रही हो सकती है। जी हाँ, बिल्डर, प्लानर, आर्टिसन या सोशल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाली, उनको सही दिशा देने वाली, उनकी मजबूती की रूट्स। वे ऐसे लोग रहे होंगे जो भविष्य के बारे में सोचते थे, जो केवल आज के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए कार्य करते थे, जो व्यवस्था, सुरक्षा और स्थायित्व को महत्व देते थे। लेकिन यदि उन्होंने कभी हानि या विनाश या फिर कभी अस्थिरता का अनुभव किया हो, तो उनकी आत्मा में सुरक्षा की तीव्र आवश्यकता अंकित हो गई होगी। यही कारण है कि वर्तमान जीवन में वे नियंत्रण और निश्चितता की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आपकी सबसे बड़ी शक्ति, यदि आपका अंतिम अंक 4 है, तो संभव है कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी विश्वसनीयता हो, आपका अपना विश्वास, आपका आत्मिक बल। लोग जानते हैं कि आप जो कहते हैं उसे निभाने का प्रयास करते हैं। आप जिम्मेदारी से नहीं भागते। आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रख सकते हैं। जब दूसरे लोग हार मानने लगते हैं, आप एक और कदम आगे बढ़ाने का साहस रखते हैं। अंक 4 वाले लोग अक्सर, जी हां, अक्सर बड़े सपनों को छोटे छोटे व्यवहारिक कदमों में बदलने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। वे जानते हैं
कि सफलता अचानक नहीं आती। वे अनुशासन, धैर्य और निरंतर प्रयास से बनती है। यही कारण है कि वे जीवन में मजबूत नींव तैयार करने में सक्षम होते हैं। आपकी सबसे बड़ी चुनौती हर शक्ति की एक छाया भी होती है। अंक 4 की छाया है अत्यधिक नियंत्रण और कठोरता। कभी कभी आप जीवन को इतना व्यवस्थित रखना चाहते हैं कि अनिश्चितता आपको असहज कर सकती है। आप हर परिस्थिति का पूर्व अनुमान लगाना चाहते हैं, हर जोखिम को नियंत्रित करना चाहते हैं, हर संभावना के लिए तैयारी करना चाहते हैं। लेकिन जीवन बार बार एक गहरा सत्य सिखाता है। यहां सब कुछ नियंत्रित नहीं किया जा सकता और कई बार सबसे सुंदर अवसर योजनाओं के बाहर जन्म लेते हैं। अंक 4 वाली आत्माओं का सबसे बड़ा सबक है संरचना और लचीलेपन का संतुलन। अनुशासन आवश्यक है, जी हाँ, लेकिन सहजता भी आवश्यक है। अगर योजना आवश्यक है तो विश्वास भी आवश्यक है। सुरक्षा आवश्यक है, लेकिन विकास के लिए कभी कभी अज्ञात में कदम रखना भी आवश्यक है। आप अक्सर दूसरों के लिए मजबूत बने रहते हैं। परिवार, कार्यस्थल, समाज, हर जगह आप जिम्मेदारी उठाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कभी कभी ये बोझ इतना बढ़ जाता है कि आप खुद स्वयं को भूलने लगते हैं। जीवन आपको याद दिलाता है, जो व्यक्ति सबका सहारा बनता है उसे भी कभी कभी विश्राम की आवश्यकता होती है। आप अपने प्रियजनों के लिए सुरक्षा का स्रोत बन सकते हैं। लोग आपके साथ स्थिरता महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि आप भरोसेमंद हैं। लेकिन कभी कभी अपनी देखभाल को भी उतना ही महत्व देना आवश्यक है जितना दूसरों की देखभाल को, क्योंकि खाली दीपक प्रकाश नहीं दे सकता। यदि आपका अंतिम अंक 4 है तो संभव है कि आपकी आत्मा इस संसार में कुछ स्थायी बनाने आई हो। एक परिवार, एक संस्था, एक विचार, या कहें तो एक सेवा। ऐसा कोई कार्य जो आपके जाने के बाद भी लोगों के जीवन को प्रभावित करता रहे। आपका उद्देश्य केवल और केवल सफलता प्राप्त करना नहीं, बल्कि एक ऐसी नींव बनाना हो सकता है जिस पर दूसरे भी आगे बढ़ सकें।
यदि ये अंक आपका है तो आपकी आत्मा शायद आपसे कह रही है, धैर्य रखो, तुम्हारा हर प्रयास एक ईंट है, मजबूत बनो लेकिन कठोर मत बनो, योजना बनाओ लेकिन जीवन के आश्चर्यों के लिए भी कुछ स्थान छोड़ो, दूसरों का सहारा बनो लेकिन स्वयं का भी ध्यान रखो। याद रखो, सबसे मजबूत वृक्ष भी हवा के साथ थोड़ा झुकना जानते हैं। दैनिक जीवन में क्या करें? अपने लक्ष्यों को छोटे और व्यवहारिक चरणों में बांटिए। नियमित विश्राम और आत्म देखभाल के लिए वक्त निकालिए। आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की सहायता, जी हाँ, दूसरों की सहायता भी स्वीकार कीजिए। नई संभावनाओं और परिवर्तनों के लिए खुले रहिए। वर्तमान क्षण का आनंद लेना सीखिए, आज में जीना सीखिए। अपने कर्तव्यों और व्यक्तिगत खुशी के बीच संतुलन बनाइए। अंततः अंक 4, नंबर 4 धरती की ऊर्जा है, स्थिर, विश्वसनीय और धैर्यवान। यह हमें सिखाता है कि महान उपलब्धियां एक दिन में नहीं बनती, वे हजारों छोटे छोटे लेकिन निरंतर और समर्पित प्रयासों से जन्म लेती हैं। यदि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 4 है तो संभव है कि आपकी आत्मा का उद्देश्य इस संसार में स्थिरता, सुरक्षा और ऐसा आधार बनाना हो जिस पर जीवन लंबे समय तक फलता फूलता रहे। क्योंकि अंक 4 का रहस्य यही है, सच्ची महानता ऊंचा दिखने में नहीं बल्कि इतनी मजबूत नींव बनने में है जिस पर दूसरे अपना भविष्य खड़ा कर सकें। देखिए, जहां नंबर 0 अनंत संभावनाएं दर्शाता है, नंबर 1 नेतृत्व और पहला कदम, नंबर 2 संबंध और सामंजस्य, नंबर 3 रचनात्मक अभिव्यक्ति और नंबर 4 निर्माण, स्थिरता और नींव। ऐसा लगता है कि मानो आत्मा अब विचारों और भावनाओं से आगे बढ़कर अपनी दुनिया को आकार देना सीख रही हो। स्वतंत्रता, परिवर्तन और अन्वेषण का प्रतीक है नंबर 5। जी हाँ, यदि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 5 है, बर्थ ईयर का लास्ट डिजिट 5 है, तो कुछ आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि आपकी आत्मा अपने साथ साहस, जिज्ञासा और नए अनुभवों की एक विशेष ऊर्जा लेकर आई है। अंक 5
केवल और केवल एक संख्या नहीं है। ये खुले आकाश में बहती हवा है। ये अज्ञात दिशाओं की ओर बुलाती हुई राह है। ये वे बेचैनी है जो आत्मा को एक ही जगह ठहरने नहीं देती। जहां अंक 4 सुरक्षा खोजता है, वहीं अंक 5 संभावनाएं खोजता है। कुछ आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार अंक 5 वाली आत्माएं पूर्व जन्मों में यात्री, खोजकर्ता, व्यापारी, दूत, साहसी या ज्ञान की तलाश में भटकने वाले साधक रहे हो सकते हैं। और यह भी संभव है कि किसी जन्म में उन्होंने बंधनों, प्रतिबंधों या सीमित परिस्थितियों का अनुभव किया हो। शायद इसी कारण उनकी आत्मा आज स्वतंत्रता को इतनी गहराई से महत्व देती है। उनके भीतर एक मौन पुकार होती है, मुझे जीवन को स्वयं अनुभव करना है, मुझे सीमाओं से परे जाना है। यदि आपका अंतिम अंक 5 है तो संभव है कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति अनुकूलन क्षमता हो। परिस्थितियां बदल जाएं, लोग बदल जाएं, रास्ते बदल जाएं, फिर भी आप आगे बढ़ने का कोई नया मार्ग खोज ही लेते हैं। आप नई चीजें सीखने में तेज हो सकते हैं, नए वातावरण में स्वयं को ढालने में सक्षम हो सकते हैं और जीवन के अनुभवों से सीखने की आपकी क्षमता असाधारण हो सकती है। अंक 5 वाले लोग अक्सर एक ही ढर्रे पर चलना पसंद नहीं करते। उनके भीतर खोज की आग होती है। वे नए विचारों, नए स्थानों, नए अनुभवों और नए अवसरों की ओर आकर्षित होते हैं। जीवन उनके लिए केवल जीने की चीज नहीं, बल्कि खोजने की चीज है। जैसे हर शक्ति की एक छाया होती है, अंक 5 की छाया है बिखराव और अस्थिरता। कभी कभी नए अनुभवों की चाह इतनी प्रबल हो सकती है कि आप किसी एक दिशा में पर्याप्त समय तक टिक नहीं पाते। एक नया विचार, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कई बार यात्रा शुरू होने से पहले ही दिशा बदल जाती है। जीवन आपको एक गहरा सत्य सिखाता है, हर नई शुरुआत सुंदर होती है, लेकिन कुछ सपनों को फल देने के लिए धैर्य, जी हाँ, धैर्य भी चाहिए। अंक 5 वाली आत्माओं का सबसे बड़ा सबक है स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का संतुलन। स्वतंत्रता अमूल्य है, लेकिन बिना दिशा की स्वतंत्रता कई बार भटकाव बन जाती है। जब आपकी स्वतंत्र आत्मा अनुशासन का हाथ थामती है, तब असाधारण उपलब्धियां जन्म लेती हैं। आप स्वभाव से मिलनसार और
आकर्षक व्यक्तित्व के हो सकते हैं। लोग आपके उत्साह और ऊर्जा की ओर आकर्षित होते हैं। आप आसानी से नए मित्र बना सकते हैं, लेकिन जीवन आपको ये भी सिखाता है कि सिर्फ बहुत सारे परिचय नहीं, कुछ गहरे संबंध भी आवश्यक हैं, क्योंकि आत्मा केवल रोमांच से नहीं, संबंधों की गर्माहट से भी पोषित होती है। अंक 5 वाले लोग अक्सर परंपरागत सोच से बाहर देखने की क्षमता रखते हैं। वे नए समाधान खोज सकते हैं, नई राहें बना सकते हैं। दूसरे जहां दीवार देखते हैं, वहां ये अंक 5 वाले लोग एक दरवाजा खोज लेते हैं। लेकिन उनकी प्रतिभा तब सबसे ज्यादा चमकती है जब उत्साह के साथ निरंतरता भी जुड़ जाती है। यदि आपका अंतिम अंक 5 है, तो संभव है कि आपकी आत्मा इस संसार में विस्तार का अनुभव करने आई हो, सीखने के लिए, खोजने के लिए, समझने के लिए और दूसरों को भी यह दिखाने के लिए कि जीवन भय की कैद नहीं, संभावनाओं की यात्रा है। आपका उद्देश्य सीमाओं को तोड़ना हो सकता है, लेकिन बिना जड़ों को खोए। यदि 5 अंक आपका है, तो आपकी आत्मा शायद आपसे कह रही है, उड़ो, लेकिन दिशा के साथ। खोजो, लेकिन स्वयं से दूर मत हो जाओ। नए अनुभवों का स्वागत करो, लेकिन जो मूल्यवान है उसे भी संभाल कर रखो। स्वतंत्र रहो, लेकिन जिम्मेदार भी। याद रखो, सच्ची स्वतंत्रता भागने में नहीं, बल्कि जागरूक होकर चुनने में है। दैनिक जीवन में क्या करें? हर वर्ष कुछ नया सीखने का संकल्प लें। अपने अनुभवों को लिखें और उनसे सीखें। एक समय में कुछ चुनिंदा लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। गहरे और अर्थपूर्ण संबंधों को महत्व दें। स्वतंत्रता के साथ अनुशासन भी विकसित करें। नए अवसरों को अपनाएं, लेकिन अधूरे कामों को पूरा करने की आदत भी डालें। अंततः अंक 5, डिजिट 5 जीवन की खुली सड़क है। ये रोमांच का निमंत्रण है। ये परिवर्तन की हवा है। ये वे आत्मा है जो हर मोड़ पर कुछ नया सीखना चाहती है। यदि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 5 है, तो संभव है कि आपकी आत्मा का उद्देश्य दुनिया को देखना, जी हाँ, दुनिया को देखना ही नहीं, बल्कि स्वयं को खोजते हुए दुनिया को समझना भी हो। क्योंकि अंक 5 का रहस्य यही है कि जीवन कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक अद्भुत यात्रा है, और आपकी आत्मा उसी यात्रा की खोजी यात्री है। और देखिए,
श्रृंखला का प्रवाह कितना रोचक होता जा रहा है। 0 अनंत संभावनाएं, 1 नेतृत्व और आरंभ, 2 संबंध और सामंजस्य, 3 अभिव्यक्ति और प्रेरणा, 4 संरचना और स्थिरता, 5 स्वतंत्रता, परिवर्तन और खोज। मानो आत्मा अब घर की चौखट पार कर चुकी है और क्षितिज के उस पार छिपे अनुभवों को गले लगाने निकल पड़ी है। यदि अंक 5 यात्री था तो अंक 6 पालन करता है। अंक 5 क्षितिज की ओर निकल पड़ता है। अंक 6 घर लौटकर दीपक जलाता है। अंक 5 अनुभव खोजता है। अंक 6 संबंधों को सींचता है। अंक 5 स्वतंत्रता की भाषा बोलता है और वहीं पे अंक 6 प्रेम की भाषा समझता है। तो यदि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 6 है तो कुछ आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि आपकी आत्मा अपने साथ करुणा, संरक्षण और निस्वार्थ प्रेम की एक विशेष ऊर्जा लेकर आई है। अंक 6 केवल एक संख्या नहीं है, ये घर की गर्माहट है। ये थके हुए मन के लिए एक सुरक्षित आश्चर्य है। ये वे हाथ है जो बिना शोर किए किसी का दर्द थाम लेता है। जहां अंक 5 दुनिया को खोजने निकलता है, वहीं अंक 6 दुनिया को थोड़ा अधिक प्रेमपूर्ण बनाने का प्रयास करता है। कुछ आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार अंक 6 वाली आत्माएं पूर्व जन्मों में उपचारक, संरक्षक, शिक्षक, सेवक, माता पिता समान मार्गदर्शक या समुदाय की देखभाल करने वाले किसी व्यक्तित्व की रही हो सकती है। वे ऐसे लोग रहे होंगे जो दूसरों की आवश्यकताओं को अपने से पहले रखते थे, जो टूटे हुए मनों को सांत्वना देते थे, जो संघर्ष के समय सहारा बनते थे। लेकिन संभव है कि दूसरों की सेवा करते करते उन्होंने खुद स्वयं को पीछे छोड़ दिया हो और यही कार्मिक सीख आज भी उनके साथ चल रही हो। यदि आपका अंतिम अंक 6 है तो आपके भीतर लोगों को सुरक्षित महसूस कराने की एक अद्भुत क्षमता हो सकती है। आपकी मौजूदगी ही, जी हाँ, आपकी उपस्थिति ही कई लोगों के लिए इत्मीनान और सुकून का कारण बन सकती है। लोग आपके पास केवल सलाह लेने नहीं आते, वे आपके पास इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझेंगे। आपका हृदय स्वाभाविक रूप से करुणामय हो सकता है। आप दूसरों के दर्द को महसूस कर सकते हैं, उनकी खुशी में प्रसन्न हो सकते हैं और उनकी पीड़ा में सहभागी बन सकते हैं। अंक 6 को अक्सर हीलर की ऊर्जा से जोड़ा जाता है।
ये उपचार केवल दवाओं या चिकित्सा तक सीमित नहीं है। कई बार आपका एक शब्द, एक स्पर्श, एक मुस्कान या केवल आपका हाजिर होना ही किसी के लिए उपचार बन सकता है। आपके भीतर लोगों को जोड़ने और टूटे हुए मनों को सहारा देने की अद्भुत क्षमता हो सकती है। अंक 6 वाले लोग अक्सर सौंदर्य, संगीत, प्रकृति और कला की ओर आकर्षित होते हैं। वे अव्यवस्था के बीच व्यवस्था लाना चाहते हैं, तनाव के बीच शांति लाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके आसपास का वातावरण प्रेम, सम्मान और सामंजस्य से भरा हो, क्योंकि उनकी आत्मा स्वभाव से ही संतुलन की खोज करती है। लेकिन हर उपहार की एक छाया भी होती है। अंक 6 की छाया है स्वयं को भूल जाना। दूसरों की मदद करते करते, दूसरों की समस्याएं सुलझाते सुलझाते, दूसरों का दर्द उठाते उठाते आप कभी कभी अपनी आवश्यकताओं को अनदेखा कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि आपका मूल्य केवल तब है जब आप किसी के लिए कुछ कर रहे हों, लेकिन जीवन आपको एक गहरा सत्य सिखाता है। करुणा तभी पवित्र रहती है जब उसमें आत्म करुणा भी शामिल हो। महान मनोवैज्ञानिक कार्ल गुस्ताव युंग ने मानव मन के जिन आधेय रूपों यानी आर्कटाइप्स का अध्ययन किया, उनमें केयर गिवर यानी पालनकर्ता एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्वरूप माना जाता है। ये वे ऊर्जा है जो सुरक्षा देती है, संरक्षण करती है, घावों पर मरहम रखती है और बिना किसी प्रशंसा की, जी हाँ, बिना किसी प्रशंसा की अपेक्षा के प्रेम बांटती है। लेकिन युंग ने यह भी संकेत दिया कि जब कोई व्यक्ति केवल दूसरों की देखभाल करता है और स्वयं को भूल जाता है, तो वही गुण धीरे धीरे भावनात्मक थकावट, चिंता और एक आंतरिक रिक्तता का कारण बन जाता है। इसलिए सच्चा प्रेम, जी हाँ, सच्चा प्रेम केवल हाँ कहना नहीं है। सच्चा प्रेम ये जानना भी है कि कब प्रेम पूर्वक नहीं कहना आवश्यक है। अंक 6 वाली आत्माओं का सबसे बड़ा सबक है प्रेम और सीमाओं का संतुलन। दूसरों की सहायता करना सुंदर है, लेकिन हर किसी का भार उठाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। दूसरों का मार्गदर्शन करना सुंदर है, लेकिन उनकी पूरी यात्रा अपने कंधों पर लेना आवश्यक नहीं। जीवन आपको सिखाता है, आप दीपक बन सकते हैं, लेकिन आपको स्वयं जलते जलते राख नहीं बन जाना चाहिए। आप उथलाहट वाले संबंधों से संतुष्ट नहीं होते, यानी ऊपर ऊपर के रिश्तों में राजी नहीं होते। आप
गहराई चाहते हैं, विश्वास चाहते हैं, भावनात्मक निकटता चाहते हैं, लेकिन कभी कभी आपकी अपेक्षाएं इतनी गहरी हो सकती हैं कि आप निराश हो सकते हैं, और अक्सर निराश हो जाते हैं जब दूसरे उसी स्तर पर भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते। जीवन आपको ये स्वीकार करना सिखाता है कि हर आत्मा प्रेम को अलग ढंग से व्यक्त करती है। यदि आपका अंतिम अंक 6 है, तो संभव है कि आपकी आत्मा इस संसार में प्रेम को कर्म में बदलने आई हो। आपका उद्देश्य केवल प्रेम महसूस करना नहीं, बल्कि प्रेम को जीना है। आपका उद्देश्य केवल सहायता करना नहीं, बल्कि लोगों को ये याद दिलाना भी है कि वे प्रेम और सम्मान के योग्य हैं। यदि ये अंक आपका है, तो आपकी आत्मा शायद आपसे कह रही है, दूसरों की देखभाल करो, लेकिन स्वयं को मत भूलो। प्रेम दो, लेकिन अपनी ऊर्जा का सम्मान भी करो। हर टूटे हुए दिल को ठीक करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अपने लिए भी, जी हाँ, अपने लिए भी वही करुणा रखो जो दूसरों के लिए रखते हो। याद रखो, खाली पात्र किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। दैनिक जीवन में क्या करें? प्रतिदिन कुछ समय केवल अपने लिए निकालिए। दूसरों की समस्याओं को सुनिए, लेकिन उन्हें पूरी तरह अपने भीतर मत बसाइए। कला, संगीत या प्रकृति के साथ समय बिताइए। स्वस्थ सीमाएं बनाना सीखिए। सहायता दीजिए, लेकिन अपनी ऊर्जा का सम्मान भी कीजिए। आत्म प्रेम को स्वार्थ नहीं, आध्यात्मिक आवश्यकता समझिए। जी हां, खुद को चाहना, खुद को प्रेम सहित व्यवहार करना स्वार्थ नहीं, एक आध्यात्मिक आवश्यकता समझिए। अंततः अंक 6 हृदय की ऊर्जा है। ये सेवा का प्रकाश है। ये वे प्रेम है जो शब्दों से अधिक कर्मों में दिखाई देता है। अंततः अंक 6 हृदय की ऊर्जा है। ये सेवा का प्रकाश है। ये वे प्रेम है जो शब्दों से अधिक कर्मों में दिखाई देता है। यदि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 6 है, तो संभव है आपकी आत्मा का उद्देश्य इस संसार को थोड़ा अधिक कोमल, थोड़ा अधिक सुरक्षित और थोड़ा अधिक प्रेमपूर्ण बनाना हो। लेकिन आपकी सबसे बड़ी सीख शायद यही है, दूसरों की देखभाल करते हुए स्वयं की देखभाल करना। क्योंकि अंक 6 का सबसे गहरा रहस्य यही है, सच्चा प्रेम आत्म त्याग नहीं,
बल्कि प्रेम और आत्मसम्मान के बीच सुंदर संतुलन है। और अब देखिए मेरे दोस्त, आत्मा की यात्रा कितनी सुंदर बन रही है। 0 अनंत संभावनाएं। अंक 1 नेतृत्व और आरंभ। अंक 2 संबंध और सामंजस्य। अंक 3 रचनात्मक अभिव्यक्ति। अंक 4 निर्माण और स्थिरता। अंक 5 स्वतंत्रता और खोज। अंक 6 प्रेम, सेवा और संरक्षण। मानो आत्मा अब केवल स्वयं को खोज नहीं रही, वे दूसरों के लिए भी एक सुरक्षित आश्चर्य बनाना सीख रही है। तो अगर अंक 6 हृदय का था, तो अंक 7 आत्मा की आंख है। यदि अंक 6 प्रेम करना सिखाता है, तो अंक 7 समझना सिखाता है। यदि अंक 6 लोगों के बीच अपना घर खोजता है, तो अंक 7 अपने भीतर का आकाश खोजता है। ये संख्या बाहरी उपलब्धियों से अधिक आंतरिक जागृति की संख्या मानी जाती है। यदि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 7 है, बर्थ ईयर का लास्ट डिजिट 7 है, तो कुछ आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि आपकी आत्मा अपने साथ ज्ञान, आत्मचिंतन और सत्य की खोज की एक पुरानी प्यास लेकर आई है। यानी साधक, दृष्टा और सत्य के खोजी की संख्या है 7। ये वे आत्मा है जो केवल ये नहीं पूछती कि क्या हो रहा है, वे ये भी पूछती है इसके पीछे क्या छिपा है, सत्य क्या है, मैं वास्तव में कौन हूं। और शायद इसी कारण अंक 7 वाले लोग जीवन को केवल जीते नहीं, वे जीवन को समझना भी चाहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अंक 7 से जुड़ी आत्माएं पूर्व जन्मों में साधु, दार्शनिक, शिक्षक, विद्वान, योगी या रहस्यवादी खोजी रही हो सकती हैं। उन्होंने बाहरी संसार की चकाचौंध से अधिक भीतर की दुनिया को महत्व दिया होगा। वे ज्ञान के यात्री रहे होंगे, ध्यान की निस्तब्धता में उतरने वाले, जी हाँ, ध्यान की शून्य अवस्था में उतरने वाले, मौन की भाषा समझने वाले। और शायद यही कारण है कि वर्तमान जीवन में भी उनके भीतर एक अनकही खोज निरंतर चलती रहती है। अंक 7 वाले लोग अक्सर बचपन से ही सामान्य प्रश्नों से संतुष्ट नहीं होते। वे पूछते हैं, हम यहाँ क्यों हैं? मृत्यु के बाद क्या है? क्या जीवन केवल इतना ही है? क्या कोई गहरा उद्देश्य भी है? जहां अधिकांश लोग उत्तर खोजते हैं, वहां अंक 7 वाले लोग
सही प्रश्न खोजते हैं। आपके भीतर सीखने की एक प्राकृतिक भूख हो सकती है, केवल जानकारी नहीं, समझ, केवल तथ्य नहीं, बुद्धि, केवल उत्तर नहीं, अनुभव। इसलिए दर्शन, आध्यात्मिकता, मनोविज्ञान, ध्यान, रहस्यवाद, इतिहास और जीवन के गहरे विषय आपको सहज रूप से आकर्षित कर सकते हैं। कार्ल युंग ने जिस वाइज ओल्ड सेज अर्थात प्रज्ञावान ऋषि के आर्कटाइप का वर्णन किया है, अंक 7 की ऊर्जा उससे बहुत गहराई से मेल खाती दिखाई देती है। ये वे ऊर्जा है जो बाहर शक्ति नहीं खोजती, वे समझ खोजती है। वे प्रभु तत्व नहीं चाहती, वे सत्य चाहती है। वे भीड़ का अनुसरण नहीं करती, वे स्वयं प्रकाश बनने का प्रयास करती है। अंक 7 वालों के पास अक्सर सतह के पार देखने की क्षमता होती है, अंतर्दृष्टि। वे शब्दों से अधिक उनके पीछे छिपे भाव को पढ़ लेते हैं। वे घटनाओं से अधिक उनके कारणों को समझना चाहते हैं। कई बार उन्हें पहले से आभास हो जाता है कि कोई परिस्थिति किस दिशा में जा रही है। उनकी अंतर्दृष्टि उनके सबसे बड़े उपहारों में से एक हो सकती है। लेकिन हर प्रकाश की एक छाया भी होती है। अंक 7 की सबसे बड़ी चुनौती है अत्यधिक विश्लेषण। मन इतना सोचता है कि कदम रुक जाते हैं। निर्णय इतना तोला जाता है कि अवसर निकल जाते हैं। जी हाँ, इतना निर्णय को तोला जाता है कि अवसर निकल जाते हैं। वे हर संभावना को समझना चाहते हैं, लेकिन जीवन हमेशा पूरी जानकारी नहीं देता। कभी कभी जीवन केवल इतना कहता है, चलो, और रास्ता चलते चलते खुल जाएगा। अंक 7 वाले लोग अक्सर एकांत पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी यही एकांत अकेलेपन में बदल सकता है। पिछले जन्मों की साधना वर्तमान जीवन में दूरी का अनुभव भी बन सकती है। उन्हें लगता है कोई मुझे पूरी तरह समझ नहीं पाता, मैं अलग हूं, मैं इस दुनिया में थोड़ा अजनबी हूं। लेकिन आत्मा की एक महत्वपूर्ण सीख ये है, ज्ञान का फूल साझा करने पर ही सुगंध देता है। आप ऊपरी बातचीत से जल्दी ऊब सकते हैं। आपको ऐसे लोग पसंद आते हैं जिनसे आत्मा के स्तर पर संवाद हो सके, जो जीवन, चेतना, प्रेम और अस्तित्व पर बात कर सकें। लेकिन ये भी सच है कि हर व्यक्ति उसी गहराई में उतरने के लिए तैयार नहीं होता। जब आप
लोगों को उनकी गति और प्रकृति के साथ स्वीकार करना सीखते हैं तो संबंध अधिक सहज और खूबसूरत हो जाते हैं। ध्यान, योग, दर्शन, रहस्यवाद और आत्मचिंतन आपको स्वाभाविक रूप से आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन जीवन आपको एक और महत्वपूर्ण बात सिखाता है। आध्यात्मिकता संसार से भागना नहीं है। वास्तविक आध्यात्मिकता वे है जो ध्यान की शांति को बाजार की भीड़ में भी जीवित रख सके, जो मौन की अनुभूति को दैनिक जिम्मेदारियों के साथ जोड़ सके। अंक 7 वाली आत्माओं का मुख्य सबक है ज्ञान और जीवन का संतुलन। केवल सोचना नहीं, जीना भी। केवल समझना नहीं, अनुभव करना भी। केवल भीतर जाना नहीं, वापस लौटकर दुनिया के साथ बांटना भी। आप में दूसरों को उनके जीवन का अर्थ समझाने की क्षमता हो सकती है। आपके शब्द लोगों के भीतर नए प्रश्न जगा सकते हैं। आपका अनुभव दूसरों को दिशा दे सकता है। आपका मौन भी शिक्षा बन सकता है, क्योंकि अंक 7 वाले लोग अक्सर बोलकर नहीं, अपने होने से सिखाते हैं। दैनिक जीवन के लिए कुछ संकेत। प्रतिदिन कुछ समय आत्मचिंतन के लिए निकालें। ध्यान और अनुभव के बीच संतुलन बनाएं। अपने ज्ञान को साझा करने से ना हिचकें। प्रकृति में समय बिताएं। ध्यान करें, लेकिन जीवन से कटे नहीं। कुछ रिश्तों को केवल महसूस करें, उन्हें समझने की कोशिश ना करें। कभी कभी निर्णय लेने के लिए पूर्ण निश्चितता की प्रतीक्षा ना करें। यदि ये अंक आपका है तो आपकी आत्मा शायद आपसे कह रही है, सत्य की खोज जारी रखो, लेकिन जीवन को जीना मत भूलो। मौन में उतरना सीखो, लेकिन लोगों से जुड़ना भी सीखो। ज्ञान को संग्रह मत करो, उसे प्रकाश बनाकर बांटो। तुम्हारा उद्देश्य केवल जागना नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य दूसरों के मार्ग को भी थोड़ा प्रकाशित करना है। अंक 7 रहस्य का अंक है। ये भीतर के मंदिर की ओर खुलने वाला द्वार है। ये आत्मा का वे यात्री है जो संसार के शोर में भी सत्य की धीमी फुसफुसाहट सुन लेता है। यदि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 7 है, तो संभव है कि आपकी आत्मा इस जीवन में किसी उपलब्धि से अधिक समझ, किसी पद से अधिक प्रज्ञा और किसी बाहरी सफलता से अधिक आत्मिक जागृति की खोज में हो। और शायद आपका
सबसे बड़ा उपहार यही है, दुनिया को केवल जैसा वे दिखती है वैसा नहीं, बल्कि जैसा वे वास्तव में है वैसा देखने की क्षमता। अब तक के आत्मा यात्रा कितनी सुंदर बन रही है, जहां अंक अनंत संभावनाएं दर्शा रहा है। अंक एक नेतृत्व और आरंभ की बात कर रहा है। अंक दो सामंजस्य और सहयोग, तीन रचनात्मक अभिव्यक्ति, चार संरचना और स्थिरता, पांच स्वतंत्रता और खोज, छह प्रेम और सेवा, सात ज्ञान और आत्मबोध। अब ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा बाहर की दुनिया से धीरे धीरे भीतर के ब्रह्मांड की ओर कदम बढ़ा रही है। मेरे दोस्त, यदि अंक 7 साधक था तो अंक 8 निर्माता है। यदि अंक 7 सत्य की खोज में भीतर उतरता है तो अंक 8 उस सत्य को संसार में रूप देने की क्षमता रखता है। यदि अंक 7 ज्ञान अर्जित करता है तो अंक 8 उस ज्ञान को कर्म में बदलता है। ये संख्या केवल सफलता की नहीं, बल्कि शक्ति, उत्तरदायित्व, कर्म और रूपांतरण की संख्या मानी जाती है। तो मेरे दोस्त, यदि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 8 है, जी हाँ, बर्थ ईयर का लास्ट डिजिट 8 है, तो कुछ आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि आपकी आत्मा अपने साथ कर्म, नेतृत्व और सृजनात्मक शक्ति की एक विशेष ऊर्जा लेकर आई है। ये वे आत्मा है जो जीवन को केवल समझना नहीं चाहती, वे उसे आकार भी देना चाहती है। ये संख्या हमें याद दिलाती है कि शक्ति अपने आप में ना तो अच्छी है और ना बुरी। उसका मूल्य इस बात से तय होता है कि उस शक्ति का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अंक 8 वाली आत्माएं पूर्व जन्मों में शासक, प्रशासक, व्यापारी, सेनापति, संगठनकर्ता या बड़े दायित्व संभालने वाले व्यक्तित्व रही हो सकती है। वे ऐसे लोग रहे होंगे जिनके हाथों में निर्णय लेने की शक्ति थी। धन, संसाधन, प्रभाव और अधिकार उनके जीवन के प्रमुख विषय रहे होंगे। लेकिन हर शक्ति अपने साथ परीक्षा भी लाती है। संभव है कि कुछ जन्मों में उन्होंने अधिकार का विवेकपूर्ण उपयोग किया हो और कुछ में शक्ति के मोह, नियंत्रण या फिर अहंकार के पाठ भी सीखे हों। इसलिए वर्तमान जीवन में अंक 8 का सबसे बड़ा विषय है शक्ति का संतुलित उपयोग। अंक 8 को अनेक परंपराओं में कर्म का अंक माना जाता है। ऐसे लोगों के जीवन में अक्सर तीव्र उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं। कभी असाधारण सफलता, कभी अप्रत्याशित चुनौतियां, कभी तेज उन्नति, कभी गहरे सबक। मानो जीवन उन्हें बार बार ये याद दिलाता हो कि हर कर्म की प्रतिध्वनि होती है और वही प्रतिध्वनि अंततः हमारे पास लौटती है। अंक 8 वाले, जी हाँ, लास्ट डिजिट
8 वाले लोग केवल सपने देखने वाले नहीं होते, वे सपनों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखते हैं। उनके भीतर संगठन, योजना, नेतृत्व और परिणाम प्राप्त करने की अद्भुत योग्यता हो सकती है। वे बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित करने से नहीं डरते, वे कठिन रास्तों से नहीं घबराते, और जब किसी उद्देश्य को अपना लेते हैं तो उसे पूरा करने के लिए असाधारण धैर्य और परिश्रम दिखा सकते हैं। कार्ल युंग की दृष्टि से और जो उन्होंने आर्कटाइप स्टडीज किए, अंक 8 की ऊर्जा रूलर यानी शासक और मैजिशियन की रूपांतरक गुणों का मिशन प्रतीत होती है। ये वे शक्ति है जो अव्यवस्था को व्यवस्था में बदल सकती है, जो संसाधनों को दिशा दे सकती है, जो केवल परिस्थितियों का शिकार नहीं बनती बल्कि परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करती है। लेकिन युंग ये भी बताते हैं कि हर शासक की छाया अहंकार, नियंत्रण और कठोरता में छिपी होती है। इसलिए जितनी बड़ी शक्ति उतनी ही बड़ी आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। अंक 8 वाले लोग अक्सर भौतिक उपलब्धियों की ओर आकर्षित होते हैं। वे संसाधनों को समझते हैं, व्यवस्था बनाना जानते हैं और आर्थिक सफलता प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जीवन उन्हें एक गहरी सीख देता है। धन, जी हाँ, धन सुख खरीद सकता है, शांति नहीं। धन सुरक्षा दे सकता है, संतोष नहीं। धन अवसर दे सकता है, अर्थ नहीं। जब वे धन को साधन मानते हैं, लक्ष्य नहीं, तब उनकी सफलता अधिक संतुलित और सार्थक बन जाती है। अंक 8 की छाया है नियंत्रण की आवश्यकता। आपको लग सकता है कि यदि सब कुछ आपके अनुसार ना हो तो परिणाम बिगड़ जाएगा। कभी कभी आप अपने ऊपर और दूसरों पर अत्यधिक अपेक्षाएं रख सकते हैं। कभी सफलता की दौड़ इतनी तेज हो सकती है कि हृदय की आवाज पीछे छूट जाए। लेकिन जीवन धीरे धीरे सिखाता है, सच्ची शक्ति नियंत्रण में नहीं, विश्वास में होती है। अंक 8 वाले लोगों के जीवन में परिवर्तन अक्सर निर्णायक रूप से आते हैं। ऐसा लग सकता है मानो, जी हाँ, मानो नियति उन्हें बार बार नए स्तरों पर धकेल रही हो। जो पुराना हो चुका है वे टूटता है, जो आवश्यक है वे निर्मित होता है, और हर परिवर्तन उन्हें अधिक, जी हाँ, हर चेंज ओवर, हर परिवर्तन उन्हें अधिक परिपक्व, अधिक जागरूक और अधिक सक्षम बनाता है। आप वफादारी, प्रतिबद्धता और ईमानदारी को बहुत बहुत महत्व दे सकते हैं, लेकिन कभी कभी आपका लक्ष्य केंद्रित स्वभाव भावनात्मक अभिव्यक्ति को पीछे छोड़ सकता है। जीवन आपको ये सिखाता है कि लोग केवल आपकी उपलब्धियों को याद नहीं रखते, वे ये भी याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया।
बौद्ध दृष्टिकोण से अंक 8 की सबसे बड़ी सीख है शक्ति और करुणा का मिलन। नेतृत्व हो लेकिन विनम्रता भी हो, समृद्धि हो लेकिन उदारता भी हो, प्रभाव हो लेकिन संवेदनशीलता भी हो। यही संतुलन इस संख्या की परिपक्व अभिव्यक्ति है। दैनिक जीवन के लिए कुछ संकेत। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखें, लेकिन स्वयं को उनसे परिभाषित ना करें। सहायता मांगना कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। धन को साधन समझें, पहचान नहीं। सफलता के साथ आत्मचिंतन को भी स्थान दें। शक्ति का उपयोग संरक्षण के लिए करें, प्रभुत्व के लिए नहीं। नियमित रूप से स्वयं से पूछें, मैं ये क्यों कर रहा हूं? अंक 8 का संदेश। यदि ये अंक आपका है तो आपकी आत्मा शायद आपसे कह रही है, तुम्हें शक्ति दी गई है ताकि तुम निर्माण कर सको। तुम्हें प्रभाव दिया गया है ताकि तुम प्रेरणा बन सको। तुम्हें सफलता दी जा सकती है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल तुम्हारा लाभ नहीं है। याद रखो, सबसे महान नेता वे नहीं जो सबसे ऊपर खड़ा हो, बल्कि वे जो सबसे अधिक लोगों को ऊपर उठा सके। अंततः अंक 8 पर्वत की चोटी की तरह है, ऊंचा, शक्तिशाली, दूर तक देखने वाला, लेकिन वे हमें ये भी याद दिलाता है कि चोटी पर पहुंचने का मूल्य तभी है जब वहां पहुंचकर हम नीचे खड़े लोगों को भी, जी हाँ, नीचे खड़े लोगों का भी रास्ता रोशन करें। यदि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 8 है तो संभव है कि आपकी आत्मा इस जीवन में केवल सफलता अर्जित करने नहीं, बल्कि शक्ति को प्रज्ञा में, उपलब्धि को सेवा में और प्रभाव को करुणा में बदलने आई हो। और शायद यही अंक 8 का सबसे बड़ा रहस्य है। सच्ची समृद्धि वे नहीं जो आपके पास है, बल्कि वे है जो आपकी मौजूदगी से, आपके होने से दूसरों के जीवन में बढ़ती है। अब तक आत्मा की यात्रा एक अद्भुत क्रम बनाती दिख रही है। शून्य, अनंत संभावनाएं, 1 नेतृत्व और आरंभ, 2 सामंजस्य और सहयोग, 3 रचनात्मक
अभिव्यक्ति। 4 स्थिरता और निर्माण। 5 स्वतंत्रता और अन्वेषण। 6 प्रेम और सेवा। 7 ज्ञान और आत्मबोध। 8 शक्ति, कर्म और रूपांतरण। और अब आत्मा केवल स्वयं को समझ नहीं रही, वे संसार में अपनी छाप छोड़ने की तैयारी कर रही है। मेरे दोस्त, यदि अंक 8 शक्ति का शिखर था, तो अंक 9 उस शक्ति का परिष्कार है। यदि अंक 8 संसार में प्रभाव छोड़ना चाहता है, तो अंक 9 संसार को कुछ लुटाना चाहता है। यदि अंक 8 उपलब्धि की ऊर्जा है, तो अंक 9 विरासत की ऊर्जा है। ये केवल एक संख्या नहीं, ये एक पूर्ण चक्र का अंतिम पुष्प है। वे पल, वे क्षण जब आत्मा स्वयं से आगे बढ़कर संपूर्ण मानवता को अपने हृदय में स्थान देना सीखती है, तो करुणा, सेवा और आत्मा की परिपक्वता का प्रतीक है ये अंक 9। यदि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 9 है, तो कुछ आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि आपकी आत्मा अपने साथ करुणा, त्याग, सेवा और सार्वभौमिक प्रेम की एक गहरी विरासत लेकर आई है। ये वे आत्मा है जो केवल अपना सुख नहीं खोजती, वे दूसरों के दुख को भी महसूस करती है। ये वे हृदय है जो केवल अपने लिए नहीं धड़कता, बल्कि संपूर्ण जीवन के साथ जुड़ाव महसूस करता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अंक 9 वाली आत्माएं पूर्व जन्मों में शिक्षक, चिकित्सक, समाज सुधारक, कलाकार, आध्यात्मिक मार्गदर्शक या मानवता की सेवा करने वाले व्यक्तित्व रही हो सकती है। उन्होंने हमेशा लोगों को जोड़ने का प्रयास किया होगा, अन्याय के विरुद्ध खड़े हुए होंगे, घावों पर मरहम रखा होगा और शायद दूसरों के लिए अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग भी किया होगा। इसलिए वर्तमान जीवन में भी उनके भीतर एक गहरी मानवीय संवेदनशीलता दिखाई देती है। अंक 9 वाले लोग अक्सर दूसरों के दुख को केवल देखते नहीं, महसूस भी करते हैं। वे किसी की आंखों के पीछे छिपी उदासी को पहचान सकते हैं, किसी की मुस्कान में छिपी थकान को पढ़ सकते हैं, किसी की चुप्पी में दबे हुए दर्द को सुन सकते हैं। उनकी ये क्षमता उन्हें स्वाभाविक रूप से सहायक, प्रेरणादायक और मानवीय बनाती है। कार्ल गुस्ताव युंग के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो अंक 9 में हीलर,
सेज और ह्यूमैनिटेरियन के आर्कटाइप की झलक दिखाई देती है। ये वे ऊर्जा है जो विभाजन नहीं करती, जोड़ती है, जो निर्णय नहीं करती, समझने का प्रयास करती है, जो केवल स्वयं को नहीं बदलना चाहती बल्कि संसार में थोड़ी अधिक रोशनी लाना चाहती है। बलिदान की छाया, जी हाँ, जैसे हर उजाले की अपनी छाया होती है, अंक 9 की छाया है अत्यधिक आत्मत्याग। दूसरों की मदद करते करते, दूसरों के आंसू पोंछते पोंछते, दूसरों के संघर्षों को अपने कंधों पर उठाते उठाते कभी कभी आप स्वयं को भूल सकते हैं। आपको लग सकता है कि आपकी खुशी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जीवन धीरे धीरे सिखाता है खुद को खोकर, जी हाँ, खुद को खोकर किसी को बचाया नहीं जा सकता। जिस दीपक में तेल ही ना बचे, वे दूसरों को प्रकाश कैसे देगा। अंक 9 वाले लोग अक्सर जीवन को केवल रोजमर्रा की गतिविधियों तक सीमित नहीं देखते। वे पूछते हैं, मैं इस दुनिया में क्या योगदान दे सकता हूं? मेरे जीवन का बड़ा उद्देश्य क्या है? मैं अपने अस्तित्व को अर्थपूर्ण कैसे बना सकता हूं? उनकी आत्मा सामान्य सफलता से अधिक, जी हाँ, सामान्य सफलता से अधिक अर्थपूर्ण जीवन की ओर आकर्षित होती है। अंक 9 संख्या चक्र का अंतिम अंक है, इसीलिए इसमें समापन, परिपक्वता और रूपांतरण की ऊर्जा भी समाहित मानी जाती है। इन लोगों के जीवन में बार बार ऐसे अनुभव आ सकते हैं जो उन्हें पुरानी पहचान छोड़कर एक नए स्तर पर विकसित होने के लिए प्रेरित करते हैं। कभी कोई संबंध समाप्त होता है तो कभी कोई विश्वास टूटता है, कभी कोई अध्याय बंद होता है, लेकिन हर समापन एक नई चेतना का द्वार बन जाता है। अंक 9 वाले लोग कला, साहित्य, संगीत, लेखन और रचनात्मक अभिव्यक्ति की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो सकते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा अनुभवों को केवल जीती नहीं, उन्हें अभिव्यक्त भी करना चाहती है। उनकी रचनात्मकता केवल मनोरंजन नहीं होती, वे उपचार बन सकती है, प्रेरणा बन सकती है, किसी भटके हुए मन के लिए दिशा बन सकती है। रिश्तों में आप गहराई चाहते हैं, सच्चाई चाहते हैं, भावनात्मक ईमानदारी चाहते हैं, लेकिन कभी कभी आपकी संवेदनशीलता और दूसरों के व्यवहार से अत्यधिक प्रभावित भी कर सकती है। जीवन आपको ये सीख देता है, करुणा का अर्थ दूसरों को समझना है, स्वयं को खो देना नहीं।
बोध परंपरा हमें याद दिलाती है कि करुणा और प्रज्ञा साथ साथ चलनी चाहिए। करुणा बिना प्रज्ञा के थकान बन सकती है और प्रज्ञा बिना करुणा के कठोरता। अंक 9 की परिपक्व अभिव्यक्ति तब प्रकट होती है जब करुणा और प्रज्ञा का संतुलन स्थापित हो जाता है। अंक 9 वाली आत्माओं का सबसे बड़ा सबक है सेवा और आत्मसम्मान का संतुलन। दूसरों की सहायता करें लेकिन स्वयं की उपेक्षा ना करें। प्रेम दें लेकिन अपनी सीमाएं भी पहचानें। दुनिया को बदलने की कोशिश करें लेकिन अपने हृदय की शांति की कीमत पर नहीं। दैनिक जीवन के लिए कुछ संकेत। नियमित रूप से आत्म देखभाल के लिए समय निकालें। दूसरों की समस्याओं को सुनें लेकिन उन्हें अपना जीवन ना बना लें। अपनी रचनात्मकता को अभिव्यक्ति दें। सेवा करें लेकिन अपनी सीमाओं का सम्मान भी करें। आत्म स्वीकृति का अभ्यास करें। हर छोटे कार्य में भी मानवता की सेवा का अवसर देखें। यदि अंक 9 आपका अंक है तो आपकी आत्मा शायद आपसे कह रही है, तुम्हारा हृदय प्रेम के लिए बना है लेकिन स्वयं को भूलने के लिए नहीं। तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी शक्ति है। दूसरों के घावों पर मरहम रखो लेकिन अपने घावों का भी ध्यान रखो। याद रखो, दुनिया को बदलने की शुरुआत अपने भीतर शांति स्थापित करने से होती है। और अब यात्रा पूर्ण होती है। हमने 0 से 9 तक आत्मा की इस प्रतीकात्मक यात्रा को देखा। 0 अनंत संभावनाएं, 1 नेतृत्व और आरंभ, 2 सहयोग और सामंजस्य, 3 अभिव्यक्ति और सृजन, 4 स्थिरता और निर्माण, 5 स्वतंत्रता और अन्वेषण, 6 प्रेम और सेवा, 7 ज्ञान और आत्मबोध, 8 शक्ति और रूपांतरण, 9 करुणा और पूर्णता। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर संदेश है। आत्मा पहले स्वयं को खोजती है, फिर स्वयं को बनाती है, फिर स्वयं को समझती है और अंततः स्वयं से आगे बढ़कर समस्त जीवन से एकत्व का अनुभव करना सीखती है। क्योंकि यात्रा का अंतिम पड़ाव ज्ञान नहीं है, शक्ति नहीं है,
सफलता भी नहीं है। यात्रा का अंतिम पड़ाव है करुणा, और वहीं से एक नई यात्रा फिर आरंभ होती है। और अब यदि आप एक पल के लिए रुककर पीछे देखें, तो क्या आपको इन संख्याओं में केवल अलग अलग व्यक्तित्व दिखाई दे रहे हैं, या फिर एक पूरी यात्रा दिखाई दे रही है? जरा ध्यान से देखिए। अंक 0 ने हमें याद दिलाया कि सब कुछ मौन और अनंत संभावनाओं से आरंभ होता है। अंक 1 ने उस संभावनाओं को पहला साहसी कदम दिया। अंक 2 ने उसे संबंधों और सहयोग का अर्थ सिखाया। अंक 3 ने उसमें अभिव्यक्ति, रचनात्मकता और आनंद के रंग भरे। अंक 4 ने उन सपनों को धरती पर उतारने के लिए नींव तैयार करी। अंक 5 ने सीमाओं से बाहर निकलकर जीवन को अनुभव करने का साहस दिया। अंक 6 ने सिखाया कि यात्रा केवल स्वयं के लिए नहीं, प्रेम, सेवा और करुणा के लिए भी है। और फिर आया अंक 7, वे क्षण जब आत्मा बाहरी संसार की भागदौड़ से कुछ देर के लिए हटकर स्वयं से पूछती है, मैंने इतना कुछ देखा, इतना कुछ सीखा, लेकिन मैं वास्तव में हूं कौन? यहीं से यात्रा भीतर की ओर मुड़ने लगती है। यहीं से खोज गहरी होने लगती है। यहीं से आत्मा केवल जीवन जीना नहीं, जीवन को समझना भी चाहती है। और शायद यही कारण है कि इन संख्याओं को सदियों से केवल गणना का साधन नहीं माना गया, उन्हें प्रतीकों की भाषा माना गया। एक ऐसी भाषा जो सीधे बुद्धि से नहीं, हृदय और चेतना से संवाद करती है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना बहुत आवश्यक है, ये संख्याएं आपके भाग्य का आदेश नहीं हैं, ये भविष्यवाणियां नहीं हैं, ये कोई अंतिम सत्य भी नहीं है। ये केवल दर्पण है, संकेत हैं, संभावनाएं हैं। इनका उद्देश्य आपको सीमित करना नहीं, बल्कि स्वयं को एक नए दृष्टिकोण से, एक नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करना है। क्योंकि अंततः कोई भी संख्या आपकी आत्मा से बड़ी नहीं है। कोई भी प्रतीक आपके चुनावों से अधिक शक्तिशाली नहीं है, और कोई भी व्याख्या उस चेतना को पूरी तरह परिभाषित नहीं कर सकती जो आपके भीतर जीवित है। फिर भी यदि इन शब्दों को सुनते समय आपके भीतर कुछ हल्का सा स्पंदित हुआ हो, यदि किसी संख्या ने आपको असामान्य रूप से परिचित महसूस कराया हो, यदि आपको लगा हो कि मानो कोई पुरानी स्मृति धीरे धीरे जाग रही है, तो शायद ये संयोग मात्र नहीं है। शायद आपकी आत्मा केवल इतना कह रही है, रुको, थोड़ा और
गहराई से देखो। तुम स्वयं को जितना समझते हो, तुम उससे कहीं अधिक हो। विश्वास करना आवश्यक नहीं, लेकिन खुले मन से सुनना कभी कभी हमें अपने ही भीतर एक नई खिड़की खोल देता है। याद रखिए, यह केवल एक प्रतीकात्मक यात्रा थी, ना ये भविष्यवाणी है, ना कोई सत्य। यदि इस सफर ने आपको अपने भीतर झांकने, अपने स्वभाव को थोड़ा और समझने या अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दी हो, तो यही इस प्रयास की सबसे बड़ी सफलता है। और यदि नहीं भी, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हर आत्मा का अपना समय होता है, अपनी गति होती है और अपनी मंजिल तक पहुंचने का अपना मार्ग भी। तो अपने जन्म वर्ष के उस अंतिम अंक को एक भविष्य नहीं, बल्कि एक दर्पण की तरह देखिए। हो सकता है उसमें आपको अपने बीते हुए जन्म का नहीं, बल्कि इस जन्म का सबसे सच्चा परिचय मिल जाए। इसी कामना के साथ आपका जीवन जागरूकता से भरा रहे, आपके निर्णय विवेक से, आपके संबंध प्रेम से और आपका हृदय करुणा से। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा में, एक नए प्रश्न के साथ, और शायद अपने ही भीतर छिपे किसी नए उत्तर की तलाश में। तब तक हरि ओम तत्सत।